तो नमस्कार साथियों, कैसे हो। आईपीएस उतार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज साथियों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती से जुड़ी कुछ बातों पर। साथियों, नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती की तैयारी करने वाले सभी मेरे राजस्थान के जो भाई हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब तक इसकी लॉटरी निकाली जाएगी, क्या इसकी न्यूज़ है, क्या अपडेट है, वो साथियों आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ साथियों, इस चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को अपने साथी तक शेयर जरूर कर दिए ताकि उनको भी साथियों कोई भी भर्ती से जुड़ी कोई भी जानकारी है सबसे पहले देख सके। अब साथियों कई मेरे साथी बोल रहे हैं कि न्यूज़ आप फर्जी लेके आती हो। हाँ भाई, फर्जी है, आप देखो अच्छी बात है, नहीं देखो तो अच्छी बात है। साथियों फर्जी क्यों लेके आएंगे, जो न्यूज़ हमें देनी है, जो आप सभी के लिए हम काम कर रहे हैं तो उसमें आप सभी के साथ में हम धोखा थोड़ी कर रहे हैं। मैं जो भर्ती से संबंधित जो आती है हर रोज़ न्यूज़ अपडेट वो आपको बताता हूँ। तो अब साथियों हम बात करने वाले हैं नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के ऊपर। अब साथियों कल की क्या न्यूज़ है कि साथियों भर्ती को प्रैक्टिकल से करवाए, लॉटरी से नहीं। 3 दिवसीय ज्ञापन दिया है साथियों डीएलबी विभाग को। अब साथियों इस भर्ती में क्या प्रक्रिया चल रही है कि इस भर्ती को लॉटरी से न करवाकर प्रैक्टिकल के आधार पर करवाया जाए। अब साथियों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नगरपालिका भर्ती 2023-24 की प्रैक्टिकल तिथि जारी करवाने के लिए साथियों डीएलबी को 3 दिवसीय ज्ञापन दिया गया है। साथियों जो डीएलबी विभाग है नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती कंप्लीट करवाएगा, उनको साथियों ज्ञापन देकर जयपुर के अंदर और उनको याद दिलवाया है कि आप इस भर्ती को प्रैक्टिकल से करवाओ, न कि लॉटरी से। साथियों आप सभी को पता है कि लॉटरी जिनकी लगेगी जो उनके जानकार वगैरह है उनकी, और प्रैक्टिकल से साथियों जो सामने कर्मचारी खड़े रहेंगे काम करवा कर उनके बाद में उनका सिलेक्शन होगा। तो आप अब कौन सा मत प्रस्तुत करना चाहते हो, आप देख लो, कमेंट बॉक्स में लिख दो कि यह भर्ती लॉटरी से होनी चाहिए या प्रैक्टिकल से। सबसे साथियों मेरे को तो अच्छी लगती है प्रैक्टिकल के आधार पर, क्योंकि लॉटरी में पता नहीं हम काम कर रहे हैं हमारा नाम आए या नहीं आए, लेकिन साथियों प्रैक्टिकल के आधार पर यदि काम करेंगे तो उनके सामने करेंगे और सामने करेंगे तो साथियों हमारा नाम आने का चांस है इस भर्ती के अंदर। लेकिन लॉटरी से यदि करोगे तो 2018 के अंदर हुआ था वही सेम इसके 2024 के अंदर होने वाला है। अब साथियों नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर जो 3 दिवसीय ज्ञापन प्रस्तुत किया है डीएलबी विभाग को, तो उनकी जो ज्ञापन देने वाले लोग हैं उनकी क्या क्या मांगे हैं, क्या क्या शर्तें हैं साथियों, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि भर्ती प्रैक्टिकल के आधार पर हो। हाँ ये बात सही है साथियों, भर्ती है वो प्रैक्टिकल के आधार पर ही होनी चाहिए ताकि जो गलत तरीके से अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन किया है, नौकरी लगना चाहते हैं, आगे भी वो क्या करेंगे, काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनको काम करना ही नहीं है, वो अपने स्थान पर किसी और को रखकर और सरकार से पैसे उठाते रहेंगे। ये साथियों सबसे बड़ी बात है कि ये भर्ती है वो लॉटरी से न होकर प्रैक्टिकल के आधार पर हो। प्रैक्टिकल पहले प्रैक्टिकल होगा तो पता चल जाएगा, उनके बाद में लॉटरी निकाल लो। तो और दूसरी साथियों की भर्ती में नगर पालिका नगर निगम में जो काम कर रहे हैं अभी वर्तमान के अंदर, जो नगर पालिका और नगर निगम के अंदर जो भाई काम कर रहे हैं और जो पहले कर चुके हैं, जो 2 साल से 3 साल से काम किया था उनके बाद में छोड़ दिया, अभी कोई और काम कर रहे हैं, उनके पास में अनुभव प्रमाण पत्र है, तो उनको साथियों इसमें प्राथमिकता दी जाए। उनके बाद में साथियों जो पीएफ की जो प्रक्रिया चल रही है कि पीएफ वालों का सिलेक्शन होगा, पीएफ कटा होना चाहिए साथियों, वो भी इसमें ख़त्म होना चाहिए। क्योंकि पीएफ साथियों आपको पता है कि आप किसी ठेकेदार के अंडर में काम कर रहे हो, चाहे नगर पालिका हो, नगर निगम हो, या चाहे कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, लेकिन साथियों आप सभी को पता है कि हम 500 रुपये कटवाएंगे तो अगला जो विभाग है जिस संस्था में हम काम कर रहे हैं तो 500 रुपये उस संस्था को ही कटाना पड़ेगा, तब यह जाकर 1000 रुपये हमारे अकाउंट में जुड़ेंगे। तो साथियों हमने तो कटवा दिया, ये नहीं कटवाएंगे तो ये पीएफ वाली प्रक्रिया भी इस नगरपालिका भर्ती के अंदर शामिल न हो। लॉटरी जल्द से जल्द जारी करो और विभाग भी इस भर्ती को 2024 में कंप्लीट करवाए। साथियों उनका कहना है कि जो लॉटरी की जो प्रक्रिया है वो साथियों आप 2023 से लेके आ रहे हो। 2023 के अंदर भी जो सरकार थी, पेपर चोर माफिया सरकार थी, उसने इस भर्ती में कुछ बदलाव नियम किए थे और 2023 के अंदर भी साथियों इस भर्ती में फॉर्म भरवाने के बाद में नए नियम आए कि इस भर्ती के अंदर हम पीएफ वाली करेंगे, वो करेंगे। तो साथियों
ये एकदम आप गलत कर रहे हो, क्योंकि सरकार भी साथियों, अब सरकार को ये दिमाग में आया कि हम जो कर रहे हैं ये राजस्थान के युवाओं के साथ में धोखा है, क्योंकि वो कह रहे थे पहले कि हम फॉर्म रिजेक्ट करेंगे। सबसे पहले साथियों इसमें आवेदन आए थे 6-7 लाख, उनके बाद में साथियों आचार संहिता लगी थी, आचार संहिता हटने के बाद में भी साथियों इसमें फॉर्म और चालू हो गए थे। अब साथियों 9-10 लाख फॉर्म इसमें आ गए हैं, क्योंकि हर एक फॉर्म का 500 रुपये से लगाकर 10 लाख रुपए से आप गुणा कर लो, करोड़ों में रुपए सरकार के अकाउंट में आ गए। अब साथियों सरकार ने नया नियम जारी किया था कि हम कौन सा अनुभव रखेंगे, किसका फॉर्म रिजेक्ट होगा, क्या होगा, वो हमारे पर निर्भर होगा। तो साथियों उनका विरोध किया था, राजस्थान के युवाओं ने आंदोलन किया, विरोध किया, तो सरकार को यह पता चला कि ये विरोध कर रहे हैं, यदि हम इस तरह के जो नियम और शर्तें लागू करेंगे तो ये कोर्ट में चले जाएंगे, भर्ती प्रक्रिया लंबी चलेगी। तो साथियों उनको देखते हुए साथियों सरकार ने कहा था कि किसी का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। अब साथियों एक मैटर चल रहा है, वो चल रहा है कि हम इसमें अनुभव प्रमाण पत्र को भी करेंगे अलग अलग, लेकिन साथियों अभी कुछ भी आपका फॉर्म रिजेक्ट वगैरह ऐसी कोई सूचना नहीं है, नहीं होने वाला है। आपको बता देता हूँ, एक शर्त पर साथियों आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। वो किस आधार पर हो सकता है कि जिस संस्था में आपने काम किया है वो संस्था से आपने अनुभव प्रमाण पत्र बनवाकर इससे भर्ती के अंदर लगाया है और वो संस्था है वो सरकार से रजिस्टर्ड नहीं है, तो साथियों इस हालत पर फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ये पूरी संभावना नहीं है, हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन साथियों एक चीज़ है कि सरकार के रिकॉर्ड में कहीं पर वो संस्था है ही नहीं और आपने उस संस्था से बनवाए हैं, तो वो चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है। क्योंकि साथियों आपको पता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के टाइम में जो भर्ती आई थी उस विज्ञप्ति में लिखा है, आप पढ़ लेना, कि घर का भी अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा। तो साथियों आपको पता है कि घर का अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा, तो या तो अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने वाले व्यक्ति को उससे व्यक्ति का पता देना होगा जिसके घर पे काम किया था, क्योंकि घर क्या सरकार के रजिस्टर्ड थोड़ी ना है। तो साथियों उस शर्त पर चल सकता है। और कई दुकानें भी है वो सरकार के अंडर में नहीं है, क्योंकि दुकानें तो बहुत सारी है, गाँवों में भी होती है, शहरों में भी होती है, और हाँ उस आधार पर हो सकता है किसी के पास में जीएसटी वगैरह है तो उनका रिकॉर्ड सरकार के पास में होता है। तो साथियों इस भर्ती को लेकर बहुत मुद्दा उठा था, अभी भी उठ रहा है, कई कुछ कह रहे हैं कि इस तरह करो उस तरह करो। तो साथियों भर्ती है वो अभी एक न्यूज़ सामने आई थी कि इस भर्ती की प्रक्रिया अभी जो अलग अलग फॉर्म भरे गए हैं, जनरल के, ओबीसी के, ईडब्ल्यूएस के, एससी एसटी के और महिला विधवा उपरितक्ता के और सामान्य महिला के, तो साथियों उन फॉर्मों की प्रक्रिया है वो चालू है, क्योंकि इस फॉर्म के अंदर वो छंटनी कर रही हैं। विभाग का कहना है कि हमें 7 दिन का टाइम दो, 7-8 जुलाई या 10 जुलाई तक आप टाइम दो, हम फॉर्म को चेक कर रहे हैं और अलग अलग कर रहे हैं, क्योंकि साथियों या तो इसमें जो वैकेंसी आई है उनके 3 गुना लेंगे, या फिर साथियों अलग कैटेगरी के जैसे ओबीसी, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस के अलग अलग पद यदि विज्ञप्ति में आए थे तो उस हिसाब से भी साथियों इसमें अलग अलग हो सकता है, वो साथियों विभाग पर है। और एक चीज़ और बता देता हूँ साथियों कि आप ये टेंशन ले रहे हो कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट होगा, लेकिन साथियों आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, ये एकदम तय बात है, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होने वाला है। हाँ एक शर्त पर जो मैंने बताई है कि किसी संस्था से आपने अनुभव प्रमाण पत्र बनाया, वो संस्था सरकार के रिकॉर्ड में नहीं है, उस शर्त पर आपका हो सकता है, लेकिन संभावना नहीं है, नहीं होगा। अब साथियों इसमें जो 2023 में नहीं हुई थी 2024 में, तो अब साथियों ये भर्ती है प्रक्रिया है वो चालू है। विभाग ने 10 दिन का टाइम मांगा है, 10 दिन के अंदर साथियों ये भर्ती प्रक्रिया आपकी चालू हो जाएगी, क्योंकि 3 दिवसीय जो ज्ञापन दिया गया है उसमें कहा गया है कि आप इस भर्ती को जल्द से जल्द कंप्लीट करो, नहीं तो बड़े स्तर पर हम आंदोलन करेंगे। और आंदोलन करना साथियों सही बात है, राजस्थान का जो बेरोजगार युवा है साथियों 2023 के अंदर फॉर्म भरा था और सरकार के अकाउंट के अंदर कम से कम 5 लाख उस टाइम में फार्म भरे गए थे, तो उस टाइम में भी करोड़ों में रुपये आए थे, और अब भी साथियों 10 लाख फॉर्म है, तो सरकार के अकाउंट में पैसे आने के बाद में सरकार उस भर्ती को कंप्लीट भी नहीं करवाता है। रिकॉर्ड है साथियों, कई भर्तियों के जैसे नियम शर्तें हम पढ़ते हैं तो उसमें नियम में ये चीज़ लागू होती है कि किसी भी फॉर्म भरने के बाद में विभाग है उससे
भर्ती को 45 दिन के अंदर अंदर साथियों उनको स्टार्ट कर सकता है। जैसे आज आपने कांस्टेबल का फॉर्म भरा है तो 45 दिनों के अंदर अंदर साथियों विभाग उस भर्ती को कंप्लीट करवा सकता है, उनका एग्ज़ाम करवा सकता है। ये नियम है साथियों, और आप भी पढ़ लेना। अब साथियों ये भर्ती प्रक्रिया है 2023 के अंदर आई थी और 2024 के अंदर यह जल्द कंप्लीट होने वाली है। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना साथियों। कई मेरे भाई साथी बोल रहे हैं कि न्यूज़ आप गलत बता रहे हो, गलत बता रहे हो। हाँ भाई गलत है, मेरा काम है वो मैं कर रहा हूँ। मेरा काम है साथियों कोई भी भर्ती हो सरकार की उनकी अपडेट देना, चाहे वो 1 पद पे आई, चाहे 100 पद पे, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे वो आरएस हो। मेरा काम है साथियों आपको सूचना देना, भर्तियों से जुड़े कुछ बातें बताना। मैंने आपको कभी मेरे यूट्यूब चैनल पर इस तरह का वीडियो डाला था क्या कि वहाँ पर जो दारू के ठेके की लॉटरी निकल रही है, आप आवेदन करो आपका नाम आ जाएगा, उसमें आप ऐसे करो वैसे करो, नहीं किया। क्यों? वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम है साथियों भर्ती से जुड़े मुद्दों पर बात करना और भर्ती से जुड़ी कोई भी जानकारी हो वो मेरे भाई साथियों तक पहुंचाना। हाँ जो कह रहे हो आप कह रहे हो, आपकी बात सच है, गलत भी है मेरी न्यूज़ और सही भी है, आप किस हिसाब से ले रहे हो वो आप पर निर्भर करता है। वीडियो साथियों मेरा पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथियों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि वीडियो है वो राजस्थान के कौन से कोने से देख रहे हो। ओके, धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट अपडेट न्यूज़ के साथ में कल। ओके, धन्यवाद।